नमस्कार दोस्तों, सुपर ट्रेंड में आपका स्वागत है। आज हमें मिलने वाला है एक बहुत ही रोचक जानकारी जो आपको किसी को जो ग्राम पंचायत में बिलोंग करते हैं, जो ग्राम पंचायत में रहते हैं, ग्राम सभा में रहते हैं, उनको इस जानकारी के बारे में पता नहीं है। तो ग्राम सभा के लिए सरकार ने एक स्तर बनाया जिससे ग्राम सभा यानी ग्राम का विकास किया जाए, गाँव का विकास किया जाए। उस जो विकास प्रणाली का नाम है, जो विकास करने के लिए प्रणाली है, वो ग्राम पंचायती राज। तो ग्राम पंचायती राज जो गठन किया गया उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या उसमें किया जाता है, और कौन मुख्य होता है और मुख्य से भी उपमुख्य कौन होता है, और एक जब सदस्य भी चुने जाते हैं वार्ड मेंबर तो उनकी प्राथमिकता कितनी होती है, वो किस स्तर तक काम कर सकते हैं और किस स्तर से रह सकते हैं, उस बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई इससे जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा, इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 73वें संविधान संशोधन, पहला टॉपिक दिख रहा है 73वें संविधान संशोधन। जब 73वां संविधान संशोधन किया गया उसके अंतर्गत ग्राम पंचायती राज का गठन हुआ। ग्राम पंचायती राज का गठन हुआ और ग्राम पंचायती राज के गठन के बाद एक गांव का विकास, एक कस्बे का विकास के लिए सोचा गया और 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायती राज का गठन किया गया। तो सबसे पहले बता दें आपको, ग्राम पंचायत गठन, ग्राम पंचायत राज यानी ग्राम पंचायत बनती कैसे है, कौन बनाता है। तो सबसे पहले बता दें कि ग्राम पंचायत बनाने के लिए आपके ही क्षेत्र के आपके डीएम उस गांव के लोगों को जब एक से दो गांव मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्राम सभा बनाते हैं यानी ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो उसका कार्य, बनाने का कार्य होता है डीएम का, क्योंकि एक ग्राम सभा बनाने के लिए कम से कम 500 लोगों से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए और तब एक डीएम उसको ग्राम सभा घोषित कर सकता है। दूसरे नंबर की बात आती है, तो दूसरे नंबर की बात कार्यकाल। अब इसका कार्यकाल कितना होता है आपको बता दें, इसके कार्यकाल करने की अवधि भी उतनी होती है जितने की सब चुनाव की अवधि होती है। इसकी कार्यकाल अवधि 5 वर्ष की होती है। कब से लिया जाता है, यह प्रथम बैठक, जब पंचायती राज की प्रथम बैठक होती है तब से उसकी गिनती शुरू हो जाती है और उस डेट के 5 साल पूरा होने तक वह कार्यकाल चलता है। उसके बाद से इसकी जो प्रधान की होती है, जो पावर होता है, वो जो क्षमता होती है कार्य करने की, वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है और दोबारा फिर से चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसके बाद से तीसरे नंबर पर आता है ग्राम पंचायत की संरचना। अब ग्राम पंचायत बना कैसे, इसको बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत बनना है तो उसका ग्राम पंचायत के अंदर मुख्य होता है मुखिया, उप मुखिया और सदस्य। प्रधान यानी मुख्य, मुखिया, उप मुखिया यानी अध्यक्ष। उसके बाद से आता है सदस्य, वार्ड मेंबर सदस्य, जो आपके गांव में कार्य प्रणाली को देखते हुए, कार्य को आगे बढ़ाते हुए, बहुत बड़ा गांव है, गांव में कार्य को देखते हुए हर गांव में अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से वार्ड बांटे जाते हैं और उस वार्ड मेंबर में एक वार्ड मेंबर चुना जाता है। उसके बाद से बात आती है चौथे नंबर की, तो नामांकन। तो सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए आपको नामांकन करना पड़ेगा। नामांकन के बाद आपको चुनाव होगा और उसमें गिनती होगी, विजेता कौन है, कौन जीता, कौन हारा। आपको बता दें कि चुनाव 2 होते हैं। पहला होता है प्रधानी का चुनाव यानी प्रधान का चुनाव, मुखिया का चुनाव, और उसके बाद होता है मुख्य सदस्य का यानी सदस्यों का, वार्ड मेंबरों का चुनाव। वार्ड मेंबर का चुनाव कितने लोगों को पता ही नहीं है कि वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है। वार्ड मेंबर भी चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर भी किए जाते हैं। हर जगह की कई ऐसे, यूपी में कितने ऐसे ग्राम सभा है जिसके वार्ड क्या होते हैं, वैसे बिना चुनाव के बहुमत से लोग क्या होते हैं, जीत जाते हैं या खाली पड़ जाते हैं। उसके बाद से जीता हुआ प्रत्याशी फिर वार्ड मेंबर अपने पसंद का, अपने लोगों को चुनता है और एक समिति बनाता है। इस समिति को पंचायती राज के अंतर्गत लाया जाता है। उसके बाद जब तक आपके सदस्य नहीं होंगे तब तक आपका शपथ नहीं होगा, जब तक आपका शपथ नहीं होगा तब तक आपका कार्य शुरू नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नामांकन होता है, चुनाव होता है, विजेता होता है, सदस्य चुने जाते हैं। सदस्यों के बाद शपथ ग्रहण यानी सबको शपथ लेना अति आवश्यक है।
चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो प्रधान हो, सबको शपथ लेना अति आवश्यक है। वो भी शपथ लेता है और जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ लेना अति आवश्यक है। जब तक शपथ ग्रहण नहीं करेंगे आगे ग्राम पंचायती राज का जो विकास है वो रुका रहेगा, अवरुद्ध रहेगा, उसको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा जब तक आपका शपथ नहीं होगी। शपथ के बाद एक कार्य होता है गठन। गठन में क्या क्या होता है? गठन में आपको गठन करने के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायती राज का मुख्य होता है प्रधान, और उसके बाद से होता है उप प्रधान यानी मुख्य सदस्य। मुख्य सदस्य होता है, आपको बता दें कि सबसे पहले इसकी बैठक की जाती है और बैठक के बाद कार्य समिति प्रणाली को लागू किया जाता है कि कार्य कैसे होगा। इस कार्य को करने के लिए क्या क्या प्रणालियां हैं, किस तरह किस स्तर पर काम करेंगे, आपको अगर काम करना है ग्राम सभा में तो किस स्तर पे काम करेंगे आप, किस तरीके से काम करेंगे आप, ये चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले जो मुखिया होता है, जो प्रधान पद का जीता हुआ प्रत्याशी होता है, वो तो इस ग्राम पंचायती राज का मुख्य होता है, उसको प्रधान कहा जाता है या मुखिया कहा जाता है। आपको बता दें उसके बाद से आता है दूसरे नंबर पर आते हैं उप प्रधान यानी मुख्य सदस्य, यानी सदस्यों में से सदस्यों द्वारा जो सदस्य वार्ड मेंबर जो चुने जाते हैं उनके द्वारा चुना गया एक उप प्रधान या उप प्रत्याशी होता है, उप सदस्य होता है, उसको दूसरे नंबर का प्रधान माना जाता है। क्योंकि अगर कोई कारणवश से प्रधान यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो कार्य करने का कार्य किसका होता है? उप प्रधान का होता है। जो भी मुख्य अधिकार है वो उप प्रधान करे। उसके स्तर में बता दें कि ग्राम पंचायती राज का 6 स्तरों पर है। इस कार्य करने का स्तर 6 स्तर है। पहला स्तर है योजना एवं वित्त समिति। अब योजना और वित्त समिति ये क्या है? योजना, जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी चीजें आती हैं, एक समिति बनाई जाती है। इस समिति के अंदर इसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं, योजना और वित्त समिति के अंदर जो भी कार्य आते हैं, इसका कार्य मुख्य होता है अध्यक्ष। और कार्य कौन कराता है? अध्यक्ष कराते हैं। अध्यक्ष की सहमति से ही कार्य कौन कराता है? प्रधान कराता है। काम कराने का कार्य प्रधान का है, लेकिन इसका मुखिया कौन होगा? अध्यक्ष ही होगा। इसके मुखिया अध्यक्ष होंगे, उसके बाद से होंगे सब सदस्य। सदस्यों का अगर इसमें भी अगर कोई विरोध करने नहीं, ये काम नहीं होगा, तो जिसकी तरफ से, अगर अध्यक्ष की तरफ से मान लो कि हमारे ग्राम सभा में 11 वार्ड मेंबर हैं, तो 11 वार्ड मेंबरों में अगर बात की जाए कि 6 एक तरफ हो गए, 5 एक तरफ हो गए, तो 6 जिसकी तरफ 6 बहुमत रहेगा, जो बहुमत हासिल करेगा उसी का कार्य मान्य होगा और उसी का कार्य होगा। अब उसके बाद से आ जाता है उत्पादन समिति। उत्पादन समिति के अंदर छोटे छोटे उत्पादन, जैसे मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन के अलावा ये चरखा उत्पादन, चरखा काटना, ये सब छोटे छोटे उत्पादों को लिया जाता है। और इसका अध्यक्ष होता है, इसका मुख्य होता है कौन? अध्यक्ष ही इसका मुख्य होता है। और इसके सदस्य भी इसी स्तर पर काम करते हैं जिस स्तर पर प्रधान इसमें काम करेंगे वही स्तर, इसका मुख्य अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो कहेगा, अध्यक्ष यहाँ से अध्यक्ष क्या करेगा? उनसे बैठक लेगा और बैठक कराएगा और इस समिति के बारे, इस कार्य के बारे में सबकी राय लेगा। सबकी राय लेने के बाद जिसका बहुमत होगा, अगर अध्यक्ष की बातों को लोग बहुमत कर देते हैं तो अध्यक्ष क्या करेगा? प्रधान से, और प्रधान काम इस कार्य को कराएगा। प्रधान इस कार्य को कुछ नहीं कर सकता है जब तक अध्यक्ष न करे। जो भी सदन समिति का अध्यक्ष काम कार्य होगा केवल मुखिया बिना इसके निर्देश से कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद से आता है न्याय समिति। न्याय समिति का प्रमुख होता है प्रधान। प्रधान प्रमुख होता है, उसके साथ साथ प्रधान तो प्रमुख होता है, उसके साथ साथ जो सदस्य होते हैं इसमें भी प्रधान को बहुमत हासिल करनी पड़ेगी किसी को न्याय दिलाने के लिए, या किसी के झगड़ा हो गया और झगड़े को फैसला करने के लिए सब समितियों से गठन करेगा। गठन करने के बाद एक मीटिंग लेगा, मीटिंग करने के बाद एक फैसला लेगा, और फैसला लेने का मुख्य कार्य किसका होता है? फैसला लेने का कार्य होता है इसके प्रधान जी का। जो भी प्रधान है, प्रधान का कार्य ये होता है न्याय। और शिक्षा समिति के प्रति, शिक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधान। शिक्षा समिति का मुख्य होते हैं प्रधान, और यह भी इसी स्तर पर काम करता है। इसमें भी बहुत सदस्यों के बहुत वोट मिलेंगे और जिसका वोट होगा, और निर्णय लेने का कार्य कौन करेगा? सदस्यों के साथ मिलकर निर्णय लेने का कार्य करेगा प्रधान।
अगर कुछ गलत कर रहा है प्रधान इस चीज़ शिक्षा समिति में कुछ गलत हो रही है तो ये सदस्य इनका विरोध कर सकते हैं और विरोध करेंगे जब इनसे प्रधान की तरफ से जो सदस्य बहुमत हासिल कर लिए प्रधान का कार्य मान्य होगा। अगर सदस्य बहुमत कर लिए तो इनका कार्य मान्य नहीं होगा। इनका कार्य करना पड़ेगा, जो बहुमत बनाएंगे उन्हीं का कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद से आता है पाँचवें नंबर पर परिवार कल्याण। आपके लिए परिवार के कल्याण में जो योजनाएं आती हैं सरकार से, इस योजनाओं का अध्यक्ष होता है, मुख्य रहता है अध्यक्ष, मुखिया अध्यक्ष ही होता है, अध्यक्ष ही सारे काम करवाता है और इसके सदस्यों के साथ मिलकर, जब सदस्य सभी मिलकर बहुमत देते हैं उसको कहा जाता है अध्यक्ष को। अध्यक्ष क्या करता है? प्रधान को कहता है, प्रधान इस कार्य को क्या करता है? कराता है। प्रधान का इसमें हस्तक्षेप कोई नहीं होगा, यह अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रधान को करना पड़ेगा। अब उसके बाद कार्य समिति है। इस 6 समिति में सबसे इम्पोर्टेंट समिति कार्य समिति, क्योंकि ज़्यादातर जो भी कार्य किया जाता है इस कार्य समिति में आता है। गांव का विकास करने के लिए कार्य समिति का होना अति आवश्यक है। कार्य समिति का अध्यक्ष होता है उप प्रधान या मुख्य सदस्य, अध्यक्ष किसको कहते हैं? उप प्रधान या अध्यक्ष मुख्य होता है और सभी सदस्यों की सहमति से एक कार्य का कोई भी कार्य को सहमति करेगा और जहाँ पे भी कहीं पे भी जिस वार्ड में जिस जगह पे आपके ग्राम सभा में रोड बनवाना हो, नाली बनवाना हो, इस सब समिति के साथ मिलकर ये क्या करता है? प्रधान के द्वारा कार्य किया जाता है। इसका अध्यक्ष होता है, मुख्य होता है, उप प्रधान या अध्यक्ष होते हैं। यही कार्य को देखते हैं और कार्य कहाँ कराना है, किस प्रकार से कराना है। एक बैठक की जाती है, बैठक के तहत सभी लोगों का मत लिया जाता है। मत के अनुसार जो कार्य सबसे उचित, सबसे पहले करना होता है वो कार्य सबसे पहले किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य समिति है। इसमें जो भी ग्राम सभा के कार्य हैं इस समिति के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने इस स्तर को कार्य करने के लिए एक और नियम बनाई है। इसमें अलग अलग वार्डों में सबसे पहले जब सदस्य के गठन होता है, जब गठन किया जाता है तो उसमें महिला, SC ST सब ध्यान में रखते हैं। उसमें महिला भी होनी चाहिए, SC ST का भी सदस्य होना चाहिए, तभी आपका यह समिति पूरा होगी, नहीं तो नहीं होगी। यह कार्य इसमें भी होगा, यह कार्य इसमें भी होगा, क्योंकि हर वर्गों को सरकार ने हर वर्गों को यहाँ पर अपना सवाल उठाने और अपना बात रखने के लिए ये योजना बनाई है। क्योंकि अगर कोई प्रधान एक पद हो जाता, प्रधान मुखिया हो जाते तो अपने मन की मनमानी करने लगते और लोगों को गांव का विकास रुक जाता। इस गांव के विकास के लिए ये सब प्रणालियाँ लागू की गई हैं। तो अगर आपको यह प्रणालियाँ के अंतर्गत अगर एक ऐसा भी होता दौर आता है, जब ऐसा दौर आता है कब? जब मुखिया बहुत ही गलत कार्य कर रहा है, मुखिया कोई भी कार्य गलत कर रहा है, तो सभी सदस्य मिलकर इसके प्रति एक लेटर लिख के इनको हटाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको पूरे समिति का जो आपके गठन समिति है उसका पहले आपको बहुमत चाहिए। बहुमत के साथ आपके जितने गांव में 20% वोट हैं उस वोट का सिग्नेचर आपको चाहिए, उन नोटों की सहमति चाहिए। 20% वोटों को जितने वोट हैं उसका 20% आपको सहमति चाहिए, तभी आप प्रधान को अपने पद से हटा सकते हैं। और तो इसके साथ साथ यहाँ तक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी यही कार्य करना पड़ेगा। यहाँ के लोग जो सदस्य इसके खिलाफ करेंगे और 20% जनता इनके खिलाफ होगी, तभी उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और एक बात बता दें आपको कि किसी समिति के गठन के 2 साल तक किसी को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। अगर उस पद से त्याग पत्र दिलवाना है तो आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल के बाद ही आप प्रधान को, उप प्रधान को या अध्यक्ष को हटा सकते हैं। बहुमत लेकर, वोटों का बहुमत प्लस सदस्यों का बहुमत लेकर आप हटाया जा सकता है।